वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा मुखारविंदम त्रिनेत्रा श्रीकृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने वसुदेवसुतं देवकंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदो वंदे कृष्णो जगत गुरु। जहि के सुमिरन ध्यान ते सकल वतन शुभ काज सो गणेश वाणी सहित आन विराजो आज। सिद्धि सकल आनंद करण मंगल मोद निधान लक्ष्मण सीता सहित रामचंद्र भगवान। भरत शत्रुघ्न द्रबहु शकल सो कृपा आगार चरण कमल अति प्रेम सो बंदौ बारंबार। बंदौ पद धरि धर निशिर महावीर हनुमान आए की आसन लीजियो तेज पुंज बलवान। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। गणेश जी भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। भागवत क्या है? भागवत क्यों सुनना चाहिए? भागवत के सुनने से फल क्या मिलता है और भागवत कब सुनी जाती है? भागवत करवाने के लिए 7 जन्म के पुण्य होना। भागवत की कथा को करवाने के लिए 7 जन्म के पुण्य रूपी पेड़ में धर्म रूपी फल जब लगता है तब कथा रूपी रस पान करने को मिलता है। करवाने के लिए 7 जन्म, सुनने के लिए 60 जन्म, 6 और 0। करवा लेना आसान है, कर देना आसान है, सुनना कठिन है। सुनने के लिए माता पार्वती आदि शक्ति भवानी भी गई थी, लेकिन गई थी सुनने और जाकर के लग गई सोने। जन्म जन्म के अच्छा ये कथा सुनने के लिए हम तो बहुत धन्य हैं, जन्म जन्म के हमारे पुण्यों का फल है। ये कथा सुनने के लिए देवता भी तरसे हैं और बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सूर्य दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सूर्य दुर्लभ सद गावन गावा। बड़े भाग्यवानुष तन पावा, बड़े भाग्यवानुष तन पावा। सूर्य
दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सिया राम जय राम जय जय राम। 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 बड़े भाग्य मनुष्य जीवन मिला, और मनुष्य जीवन मिलने के बाद कथा करवाना तो दूर, सुनने का अवसर मिला। संत मिलन और हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, ये दुर्लभ है। यहां सत्य धर्म का पालन करके, बहुत पूजा करके अगर स्वर्ग भी चले गए ना, तो स्वर्ग में भी ये चीज नहीं है जो यहाँ आज हमारे रघुवंशी परिवार के जन्म जन्मांतर के, इनकी कोई ताकत नहीं और हमारी कोई ताकत नहीं कि हम कर दें और ये करवा लें। ये तो किसी पूर्वजों ने ऐसा पेड़ लगा कर गए थे जिसका रस आज हम पान कर रहे हैं। भागवत क्या है? जब भाग्य का उदय होए तो समझ जाओ भागवत सुनने को मिल जाएगा। भाग्य का उदय होना ही भागवत है। भाग यानी हिस्सा, कहते ना ये तेरा भाग है, तेरा भाग यानी हिस्सा, आने वाला समय हिस्सा। अवगत करवा देना यानी जना देना, दर्शा देना। तो भागवत का सच्चा अगर श्रोता है तो 7 माह के पहले होने वाली बात 7 माह पहले पता चल जाती है। कल क्या होगा इसकी जानकारी आज ही हमारे को हो जाए, वो भागवत है। भाग यानी हिस्सा, अवगत करवाना यानी आने वाले समय से अवगत करवा देना। आपकी मौत कब होने वाली है, कल होना है तो आज आपको जानकारी लग जाएगी। इस बात का प्रमाण भागवत है। राजा परीक्षित को 7 दिन पहले जानकारी लगी, तब जाके सुखदेव जी की शरण में बैठे। आने वाले काल से, आने वाली परिस्थिति से, आने वाले संकट से, आने वाले समय से जो अवगत करवा दे वो है भागवत। भागवत की कथा 3 स्थानों पर की जाती है। एक देवालय में यानी मंदिर, एक तीर्थों में और एक गृहस्थ में। तीनों जगह के प्रतिफल अलग अलग है। मंदिर में करवाने से क्या फल मिलता है, तीर्थों में करवाने से क्या फल मिलता है, और गृहस्थ में करवाने से क्या फल मिलता है। भागवत की कथा का निरूपण किया है वेद व्यास जी महाराज ने, और लेखन किया है गणेश जी भगवान ने। श्री गणेश जी के द्वारा हुआ है। 88,000 महात्मा सूत जी महाराज के साथ में नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे भागवत सुनने के लिए। भागवत सुनने के पहले त्याग होना जीवन में। देखो, राम की कथा सुनने का अधिकार सबको नहीं है। भगवान की कथा सुनने का अधिकार सबको बिल्कुल नहीं है। फिर भी अगर बिना अधिकार के कोई चीज पा रहे हो तो वो सामग्री का, वो सामान का प्रतिफल मिलेगा क्या? भाई आपको अधिकार नहीं है। इंजेक्शन लगाने के पहले डिग्री प्राप्त करना पड़ेगा। बच्चों को पढ़ाने के पहले पद प्रतिष्ठित होना चाहिए। भागवत की कथा, रामायण की कथा सुनने का सबको अधिकार नहीं है। अगर अधिकार है तो किसको है? बाबा रामायण में लिखते हैं, राम कथा के तेहि अधिकार, राम कथा के तेहि अधिकार, जिनके सत्संग
संगत अति प्यारी। जिनके सत्संग गति अति प्यारी। राम कथा के कहीं अधिकारी। राम कथा के अधिकारी। जिनके सत्संगत अति प्यारी। जिसके सत्संग गति अधिकारी। भगवान की कथा का अधिकार उसको है जिसके जीवन में सत्य का संग है। राम कथा के ते ही अधिकारी जिनके सत्संगत अति प्यारी। सत्य का संग जब तक ना हो और सत्य का संग करने के लिए विकार का त्याग होना, त्याग ही जीवन की सफलता है। जब तक जीवन में त्याग नहीं आएगा हमारे को सफलता मिलने वाली नहीं है। चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे कर्म मार्ग हो, चाहे राज मार्ग हो, चाहे सेवा का मार्ग हो, त्याग तो करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा त्यागी वो है, ध्यान से सुनना, सबसे बड़ा त्यागी वो है जो जीवन के 60 साल तक जोड़े। मैं ये नहीं कह रहा कि जोड़ो बात, 60 साल तक जोड़ो और 60 के बाद धीरे धीरे सबको छोड़ो, यही तो त्याग है। दाढ़ी बढ़ा लेना कोई संन्यास है क्या? घर छोड़ के भाग जाना कोई वैराग्य है क्या? माया में रहकर माया का त्याग करके मायापति के भजन में मग्न हो जाना, ये है सत्संग। रात भर भजन गाना, चिल्लाना, गला फाड़ फाड़ के भागवत सुनाना, ये सत्संग नहीं है। सत्संग क्या है? सत्य का संग। और सत्संग करने के लिए घर परिवार बच्चे माया दौलत छोड़ो, त्यागो मत, छोड़ते जाओ। त्याग अलग चीज है। वो त्यागी है, वो सन्यासी है, वो संत है। 88,000 महात्मा नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज के साथ भागवत की कथा सुनने के लिए गए। बड़ा सुंदर गंडकी नदी का तट है, शालमली वृक्ष की छाया है, अबरल गंगा की धारा बह रही है। खग मृग पशु पक्षी गंधर्व किन्नर कोलाहल मचा रहे हैं दंडकारण्य में। 88,000 महात्माओं ने त्याग किया, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, माया छोड़ी, ममता छोड़ी, सुख ऐश आराम छोड़ा और जाकर के संत की शरण में बैठे। गुरुजी ने, सूत जी महाराज ने भागवत की कथा का शुभारंभ किया, मंगलाचरण किया। एक दिन, पहला दिन कथा का बीता। अब 88,000 महात्मा 4 बजे रात को उठ रहे, ठंडे पानी से नहा रहे, न ओढ़ने के लिए बिस्तर है, न बिछाने के लिए बिस्तर है। अब जंगल में भागवत हो रही है भाई, त्याग तो करना पड़ेगा। बिस्तर का त्याग किया, आहार विहार का त्याग किया, रात भर ठटूर रहे हैं, फिर सुबह से जा रहे हैं, कोई फूल ला रहा, कोई बेलपत्ती ला रहा, कोई माला बना रहा, कोई चंदन घिस रहा। प्रभु को समर्पण करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे। भाव, एक भाव है। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन का समय व्यतीत हुआ। 3 दिन कथा का समय व्यतीत हो गया। अब अचानक 88,000 महात्माओं का दिमाग खराब हो गया। इन्होंने कहा हमको नहीं सुनना भागवत, खड़े हो गए। अब बताने वाले सूत जी महाराज घबरा गए कि देखो श्रोता ही नहीं रहेगा तो वक्ता किसको बताएगा। इन्होंने कहा भैया ऐसी मैंने क्या गलती कर ली, कोई विपरीत कथा बता दी या मेरे मुंह से कुछ अनुचित शब्द निकल गए, आप कथा क्यों नहीं सुनना चाहते? बोले नहीं सुना। ये 3 दिन का समय बीत गया, 7 दिन के लिए हम आए। हम 7 दिन के लिए आए हैं, 3 दिन का समय बीत गया, मरमर के ठंडे पानी से नहा रहे,
सुबह से जंगल जंगल घूम के फूल बेलपत्र दूबा इत्यादि सामग्री एकत्रित कर रहे, भगवान को चंदन घिस घिस के लगा रहे, लेकिन भगवान हमारे को मिल क्यों नहीं रहे? कोई भी काम करने के पीछे स्वार्थ होता है, बिना स्वार्थ के कोई काम है क्या? स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यही प्रीति। स्वार्थ है इनका। स्वार्थ क्या है? प्रभु के दर्शन करना। भागवत हम सुन रहे, हम कोई काम करें उससे हमारा कुछ तो बेनिफिट हो। भाई आदमी खेत में गेहूं किस लिए बोता है कि 1 बोरा डालूंगा तो 10 बोरा आना चाहिए, कि ये सोच के डालता है कि 1 बोरा डालूं तो 4 किलो ही आए। इन्हें कहा भगवान हमारे को मिल नहीं रहे, और ऐसी कथा को सुनने से कोई मतलब नहीं है हमारा, हम नहीं सुनना चाहते। इन्हें कहा नहीं रुको रुको, बोले पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दो कि हम कथा उसी शर्त पे सुनेंगे कि 7 दिन के अंदर प्रभु के दर्शन होना चाहिए। इन्हें कहा भाई देखो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हाल में तो मैं दे नहीं सकता, अब आज की कथा सुन लो, और कल है चौथा दिन, तो कल जैसे मैं आऊंगा सबसे पहले आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा कि भगवान मिलेंगे या, फिर तुम्हारी इच्छा सुनना तो सुनना, नहीं मत सुनना। मैं तुम्हारे को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूं। पक्का? हाँ बिल्कुल ठीक है। 88,000 महात्मा ने तृतीय दिवसी कथा का रसामृत पान किया। चतुर्थ दिवस जैसे आया, रात भर सूत जी महाराज को नींद नहीं आई। क्या कर रहे थे? चिंता नहीं, चिंतन कर रहे थे। चिंतन करोगे तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, और चिंता करोगे तो वर्तमान भूत और भविष्य खराब हो जाएगा। चिंतन में मग्न है कि भगवान, सही बात है, बेचारे रात भर ठंड में अकड़ रहे, दिन भर ठंडे पानी से नहा रहे, नहा करके आ रहे, पुष्प बिलपत्र पूजन की नाना प्रकार की तैयारियां कर रहे। सही बात है, इनको भगवान क्यों दर्शन नहीं दे रहे? चिंतन करते 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 दिन निकल गया, सोच नहीं रहा, चिंतन नहीं लगे। ने कहा चलो ठीक है, प्रभु की जैसी इच्छा। सरस्वती का ध्यान किया, या कुंदेन्दु तुषार हार धौला, या शुभ्रा वस्त्राविता, या वीणा दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। मां आप आकर के मेरी ज्ञान इंद्री पे विराजमान हो, और इनके प्रश्न का मैं उत्तर दे सकूं उस लायक मेरे को बनाओ। जैसे मां का आवाहन किया, सरस्वती किया। काराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमता। सरस्वती जी का आगमन हुआ। सूत जी महाराज गए, मंचासीन हुए। जैसे मंचासीन हुए 88,000 सब बैठे थे, इन्हें खड़े हो गए, बोले बाबा चालू मत करना। बिल्कुल चालू नहीं करूंगा, पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दो, भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? भगवान कहां है? श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणो। श्रद्धा और विश्वास में परमात्मा है, था, रहेगा। जहां श्रद्धा और विश्वास, इनने कहा बताओ मिलेंगे कि नहीं? खड़े हो गए। इनने कहा सही सही बताऊं? बोले बिल्कुल सही बताना। बोले 7 दिन तो क्या तुम 7 जन्म भी मनुष्य बन के आओगे तो भगवान मिलने वाले? उनका बाप रे, फिर फोकट ही 7 दिन बर्बाद कर रहे हैं। मस्त घर में जाके रजाई ओढ़ के सोएंगे, काय को यहाँ ठंड में अकड़े, गरम गरम बनाएंगे खाएंगे, काय को यहाँ आगे के सामने हाथ जलाए अपने। भाई जब 7 दिन के त्याग में परमात्मा मिलेंगे ही नहीं तो हमारे को यहां रहने से, यहां बैठने से क्या तात्पर्य है? हम बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। अब तुम चिल्लाओ, बताओ, जो लगे वो करो। कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। पर जाते जाते 88,000 महात्माओं ने सूत जी से पूछा
कि हमको अब ये भी बता दो कि क्यों नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे तो तुमने कह दिया, क्यों नहीं मिलेंगे? इनने कहा तुमको भगवान इसलिए नहीं मिलेंगे कि तुमने भगवान को सबसे बड़ा माना है। अच्छा, भगवान से बड़ा है क्या कोई दुनिया में? भगवान से कोई बड़ा है? नहीं है। ध्यान देना, भगवान से 4 लोग बड़े हैं। भगवान हरे राम ना, यही हमारे दुख का कारण है कि हम केवल भगवान के पास दौड़े हैं। और एक बात और आपको मैं बता दूं, 7 दिन में बताऊंगा, संकट में, परेशानी में, दुख में भगवान को कभी याद नहीं करना। संकट में, परेशानी में, दुख में भगवान को याद नहीं करना, क्योंकि संकट भगवान ही बन के आते। बोलो भाई, आते कि नहीं? राजा बलि के यहां संकट बन के कौन गए थे? वामन भगवान गए थे। मोरक ध्वज के लड़के को आरे से आधा किसने चिरवाया था? भगवान ने। अब मोरक ध्वज कौन से भगवान को याद करता? भाई भगवान तो संकट बने हैं। संकट में भगवान को याद नहीं करना, संकट में 4 लोगों को याद करना। कौन कौन 4 लोग? बाबा रामायण में लिखते हैं, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल परख ये चारी, आपत काल परख ये चारी। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल परख ये चारी, आपत काल परख ये चारी। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल परख ये चारी। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल परख ये चारी। सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय राम, जय जय राम। संकट में, आपत्ति में, विपत्ति में, दुख में किसको याद करना? धैर्य। सबसे पहला बताया धीरज। अरे जो होगा होगा, तेरे चिंता करने से, तेरे परेशान करने से क्या होगा? होगा क्या कुछ? जो होना है वही होगा, लेकिन तू तो शांत रह, धैर्य धारण कर। सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े पथ। धीरज। दूसरा किसको याद करना? धर्म। आपने अगर किसी के साथ अच्छा किया है तो आपका बुरा हो नहीं सकता। ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा का दादा भी आ जाए। और आपने किसी के साथ अगर गलत किया है, प्यारे 33 कोटि देवी देवता भी आपको बचा नहीं सकते। धर्म क्या है? 7 दिन के अंदर बताऊंगा धर्म की परिभाषा क्या है। कहां धर्म कर रहे हैं हम? तो लोगों को कह रहे हैं भैया धर्म करो, धर्म करो। और धर्म क्या है हमको खुद को ही नहीं मालूम है। क्या है धर्म? हमने कर्म को धर्म बनाया है और धर्म का पता नहीं है। कर्म को धर्म बनाया, कैसे बनाया? आने वाले 7 दिनों में आपको बताऊंगा। अपन तो अभी चले हैं इधर। 88,000 महात्मा क्यों नहीं मिलेंगे? भाई नहीं मिलने का कारण, चलो हमको भगवान 7 दिन में नहीं मिलेंगे मान गए, आज से हम कथा नहीं सुन रहे। पर जाते जाते ये भी बता दो कि क्यों नहीं मिलेंगे। क्या फटी वाली बेलपत्ती चढ़ाई हमने? बोले नहीं, अच्छी चढ़ाई। क्या सफेद की जगह काला चंदन लगाया हमने? नहीं नहीं, सफेद लगाया। क्या खुशबू वाले फूल नहीं चढ़ाए? बोले सब कुछ चढ़ाए।
फिर भगवान क्यों नहीं मिलेंगे? बोले भगवान को अगर प्राप्त करना चाहते हो, भगवान को पूजना बंद करो और भक्ति को धारण करो। भगवान से बड़ा कौन है? भक्ति है, याद रखना। अगर भक्ति नहीं रहेगी तो भगवान नहीं आएंगे। तुम भक्ति को पकड़ो। अगर भक्ति को किसने पकड़ा था? भक्ति को पकड़ा था प्रहलाद ने। प्रहलाद उसके जिंदगी में कभी मंदिर गया हो तो बताना, अभी 7 दिन में आपके गांव में हूं। भक्ति को पकड़ा था भिल्ली ने, कुटिया में राम राम जपती रही पर मंदिर। अच्छा, भगवान का सच्चा पुजारी मंदिर नहीं जाता, घर को ही मंदिर बनाता और भगवान को बुलाता। भगवान के पास भक्त नहीं जाता, भक्त के पास भगवान जाता है। प्रहलाद के पास भगवान गया, भगवान के पास प्रहलाद गया। मीराबाई के पास घनश्याम गए कि घनश्याम के पास मीराबाई गई। केवट को राम ने बुलाया कि राम को केवट ने बुलाया। हनुमान के पास विभीषण गए कि विभीषण के पास हनुमान। आप ही देख लो, रैदास के कठोते में गंगा आई कि गंगा के पास रैदास गया। कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, और नियत रहेगी साफ तो घर में मथुरा काशी। अच्छे कर्म से बड़ी कोई पूजा नहीं है। भगवान कहते हैं तू इंसान को तकलीफ देकर के मेरे मंदिर आ रहा है तो याद रखना 7 जन्म तक नरक के दरवाजे पे खड़ा करूंगा। 7 जन्म तक। भगवान कब प्रसन्न होते हैं? जब तुम किसी रोने वाले के आंसू पोंछ दो, जब तुम किसी भटके वाले को रास्ता बता दो, जब तुम किसी लाचार का सहारा बन जाओ, तब भगवान सोचते कि मेरा सबसे बड़ा भक्त है। मानव सेवा परमो धर्मस्य, मानव की सेवा से बढ़ के कोई धर्म नहीं है। अरे राम को भी भगवान बनकर यहां आकर मानव की सेवा करी है 14 साल जंगल में। अगर राम ने कोई से सेवा करवाई हो तो बताना। माता पिता का, बड़े भाई का, ध्यान से सुनना, पहला दिन है कथा का। माता पिता का, बड़े भाई भौजाई का अपमान करने वाला व्यक्ति चारों धाम नहा करके आ जाए, नरक में जाने से नहीं बचेगा। इस बात को लिख लेना। जिनने माता पिता भौजाई और भाई का अपमान किया है, भगवान इनके नारियल से खुश हो जाएंगे? गणेश जी 33 कोटि देवी देवताओं में सर्वोपरि पूजनीय है। सबसे पहले पूजे जाते। काय के लिए पूजे जाते? क्यों पूजे जाते? क्योंकि उनने अपनी सृष्टि, अपना जग, अपना इष्ट, अपना ईश्वर माँ बाप को माना था और परिक्रमा लगाई थी। माँ बाप की दुनिया में नहीं भटके थे। और हम घर में माँ बाप भूखे मर रहे हैं और चारों धाम में भंडारा कर रहे हैं। हमारा होगा कल्याण? ध्यान देना। जब तक परिवार प्रसन्न युवा से नहीं रहेगा, ईश्वर प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। माँ बाप प्रसन्न नहीं रहेंगे, भगवान की भक्ति कभी साक्षात हो नहीं सकती। आज 88,000 महात्माओं ने पूछा क्यों नहीं मिलेंगे। इनने कहा तुम भगवान के पीछे पड़े हो, भगवान का पीछा छोड़ो और भक्ति से नाता जोड़ो। भक्ति करोगे भगवान को आज नहीं कल दरवाजे पर आना पड़ेगा। तुम भक्ति को छोड़ो। इन्हें कहा ठीक है, आज से भगवान का मंदिर जाना बंद, कथा सुनना बंद। अब सबसे पहले भक्ति को ही पकड़ेंगे। कहां मिलेगी भक्ति? कब आती है? उपास के रहने से
भगवान ये नहीं कहता कि तू भूखा मर और मेरे को अगरबत्ती लगाए। वो कहते पहले तू प्रसन्न हो जा, तेरी प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता है। भगवान भूखा रहने का नहीं कहते। हनुमान जी ने उपवास किया था क्या? कब मिलेगी महाराज भक्ति? हवन करेंगे तब आ जाएगी? बोले बिल्कुल नहीं आएगी। भागवत करवाएंगे तो आएगी क्या? संभव ही नहीं है। गंगा में जाएगी तो आएगी क्या? बोले मिल ही नहीं सकती। बोले फूल की माला चढ़ाएंगे तो? बोले नहीं आएगी। बोले कब आती है? बोले ये स्वतंत्र है। भक्ति कैसी है? जिसपे किसी का अधिकार नहीं है। भक्ति कैसी है और कब आती है? भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण गाने, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाने, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय राम, जय जय राम। भक्ति कब आती है? नहाने से, उपास रहने से, हवन करने से, घर छोड़ने से भक्ति नहीं आती। ये स्वतंत्र है। आती कब है? बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। जब तक ये जीव सत्य का संग नहीं करेगा। सत्संग किसने किया था? राजा हरिश्चंद्र ने। हा क्या सत्संग किया! फोकट में ही घंटी बजा दी और हनुमान पे एक बाल्टी पानी उंडेल दिया भगवान उधर। अरे नाम छोड़ो, नंबर लग जाए वही बहुत बड़ी बात है। बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। सत्संग करना पड़ेगा। जैसे मोरक ध्वज ने किया, राजा हरिश्चंद्र ने किया, प्राण जाए पर। ये है सत्संग। रात भर ढोलक बजाना, चिल्ला चिल्ला के रामायण पढ़ना, ये सत्संग नहीं है, ये टाइम पास है। ये सत्संग। सत्यम वदामि वांछितम। जब तक ये जीव सत्य का संग नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चुगली आज से किसी की नहीं करूंगा, बुरा मैं किसी का नहीं देखूंगा, जो कह दिया गला भी कट जाए उस पे खरा उतरूंगा। ये है सत्संग। रामायण की पुस्तक लेके बैठ जाना, सत्संग कर रहे, ये सत्संग नहीं। भक्ति कठिन है भाई, कोई बिरला संत ने पाई। बड़ा कठिन डगर है पनघट। इनने का कब आएगी? उपास नहीं, हवन नहीं, पूजा बिल्कुल नहीं, बिनु सत्संग न। सत्य का संग करो। जब तक सत्य का साक्षात्कार नहीं होगा, भक्ति आने वाली सत्संग। ठीक है। आज से झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली नहीं करेंगे, बुरा नहीं देखेंगे, बुरा नहीं सुनेंगे, बुरा नहीं बोलेंगे, बुरा नहीं सुनेंगे। गांधी जी के 4 वंदन। सत्य ही सत्यम वदामि वांछितम सत्यनारायणाय नमः। सत्य लेना, सत्य देना, सत्य देखना, सत्य सुनना, सत्य बोलना, सत्य मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल मिल जाएगी। अच्छा जब आएगी, हम सत्य पे चलेंगे तो भक्ति आ जाएगी ना? हाँ बिल्कुल आ जाएगी। तो आ जाएगी तो कैसे पहचानेंगे कि ये भक्ति है? काली है कि गोरी है? बोले ना काली है ना गोरी है। अच्छा
कुर्ता पाजामा पहनती है कि धोती? भाई कोई एड्रेस तो बताओ, हम कैसे पहचानेंगे भक्ति कैसी है? काली भी नहीं है, गोरी भी नहीं है। कपड़ा कैसे पहनती? बोले कपड़ा पहनती ज नहीं। अरे